जेएनयू में हुई हिंसा के मामले में जारी विरोध के बीच यूनिवर्सिटी के बाहर लेफ्ट के विरोध में कई पोस्टर लगाए गए। हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने ये पोस्टर लगाने का दावा किया, जिन पर लेफ्ट के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। ये पोस्टर कैंपस के बाहर सड़क पर बिजली के खंभों पर लगाए गए थे। वहां लगे कुछ पोस्टरों पर एसएफआई को चीन समर्थक बताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई, जबकि कई पोस्टरों पर देश के दुश्मनों से माओवादी आतंकवादियों से आजादी की बात लिखी हुई थी। जेएनयू में पिछले कई दिन से लगातार बवाल चल रहा है, लेकिन आज यहां पर अब पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। ये पोस्टरबाजी हुई है जेएनयू गेट के आसपास और उसकी सड़कों पर। आप देख सकते हैं हिंदू सेना के किसी सुरजीत यादव ने इस पोस्टर्स को लगाया है। इन पोस्टरों को लगाने वाली हिंदू सेना के सुरजीत यादव ने जेएनयू हिंसा मामले में एबीवीपी का बचाव किया। जिस वामपंथ की शिक्षा ही हत्या करना, अपराध करना, नरसंहार करना है, वो इन एबीवीपी वाले 2000 बच्चों से पिट जाएंगे। दावा किया गया कि लेफ्ट के खिलाफ ऐसे पोस्टर न सिर्फ जेएनयू कैंपस के बाहर बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर भी लगाए गए। जेएनयू में हुई हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 9 नकाबपोश हमलावरों के चेहरे से पर्दा उठा दिया। इनमें जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष का भी नाम शामिल है। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम नकाबपोश हमलावरों के चेहरे बेनकाब करने पर बुरी तरह घिर गई और आरोप लगा कि जेएनयू हिंसा की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने असल में नकाबपोश हमलावरों के चेहरों से पर्दा नहीं उठाया, बल्कि कुछ हमलावरों के चेहरों पर पर्दा डालने की कोशिश की। ये आरोप इसलिए लगा क्योंकि क्राइम ब्रांच ने जेएनयू में बीते रविवार को शाम 7 बजे के बाद भड़की हिंसा के किसी नकाबपोश हमलावर के बारे में बात नहीं की। उसने जिन आरोपियों की तस्वीरें और उनकी पहचान बताई, दावा है कि वो सभी दिन में हुए हंगामे के वक्त की हैं। क्राइम ब्रांच ने 9 लोगों के चेहरों से पर्दा उठाया। इन 9 आरोपियों में पहला नाम आयशी घोष का है, जो जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष हैं। उनके अलावा जेएनयू के पूर्व छात्र चुनचुन कुमार हैं, जो कैंपस में ही रहते हैं। साथ ही पंकज मिश्रा, भास्कर विजय, सुचेता तालुकदार, प्रिया रंजन, ढोलन सावंता, योगेंद्र भारद्वाज और विकास पटेल की पहचान का क्राइम ब्रांच ने दावा किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जेएनयू में सबसे पहली हिंसक झड़प 5 जनवरी को नहीं 3 जनवरी को हुई थी। A large majority of children want to actually register because नया साल शुरू हो गया है, रजिस्ट्रेशन करना है और आगे पढ़ाई करनी है। पर ये जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, ये स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने भी नहीं दे रहे हैं, और जब वो रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा बहुत उनको डराया धमकाया भी जाता है। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक आया है। क्राइम ब्रांच ने जेएनयू हिंसा में 3 मामले दर्ज करने की जानकारी दी। उनके मुताबिक पहला मामला 3 जनवरी की घटना से जुड़ा है। आरोप है कि 3 जनवरी को यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन के खिलाफ लेफ्ट से जुड़े संगठनों ने सर्वर रूम में तोड़फोड़ की थी। जांच में दावा किया जा रहा है कि ये तोड़फोड़ रजिस्ट्रेशन रोकने के मकसद से शुरू हुई और इससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद भी हो गया। इंटरनेट दोबारा बहाल करने में प्रशासन को 2 से ढाई घंटे लगे। क्राइम ब्रांच का दावा है कि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हुआ तो लेफ्ट के संगठनों ने हमले की योजना बनाई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इसके बाद 4 जनवरी को कुछ नकाबपोश हमलावरों ने सर्वर रूम में पीछे वाले रास्ते से घुसकर तोड़फोड़ की और इससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रुक गई। 4 जनवरी को इस घटना पर भी पुलिस ने अलग से एक केस दर्ज किया और इस पूरी घटना में भी लेफ्ट के संगठनों की भूमिका होने की बात रही है, जिनमें आयसा और एसएफआई पर भी आरोप है। जबकि 5 जनवरी को जेएनयू में जो हुई हिंसा, उस मामले में भी एक अलग एफआईआर दर्ज की गई। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसने हिंसा के इन मामलों में जिन 9 आरोपियों की पहचान की है, उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। साथ ही क्राइम ब्रांच की टीम का दावा है कि पेरियार और साबरमती दोनों हॉस्टल में अलग अलग गुटों ने मारपीट की थी और जांच टीम के मुताबिक हमला करने वाले जानते थे कि उन्हें किन छात्रों को निशाना बनाना है। हर कमरे को जाके उन्होंने नॉक नहीं किया, दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। क्राइम ब्रांच ने भले ही 9 संदिग्धों की पहचान कर ली हो, लेकिन जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने उस पर साजिश का आरोप लगाया। क्लियरली ये बोलना चाहती हूँ, 1 इंच पीछे हम लोग नहीं हटेंगे, बिकॉज हम चारों ने कोई गलती नहीं की है और हम अपना लड़ाई को आगे ले जाएंगे। इसमें बेहतर होगा कि दिल्ली पुलिस अपना कार्रवाई ठीक तरीके से करे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पर गुमराह करने और साजिश का आरोप लगाते हुए जेएनयू में प्रदर्शन भी हुआ।